ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मायरा की नफ़रत अभीरा सहन नहीं कर पाती है, क्योंकि मायरा अभीरा से हद से ज़्यादा नफ़रत करती है और कोई भी माँ अपनी बेटी की इस तरह से नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकती है जिस तरह से मायरा अभीरा से नफ़रत करती है। तो दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि अभीरा की इतनी बुरी तरह से तबीयत ख़राब हो जाती है, उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, जिस कारण वह बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि वह तो इतने सालों से इंतज़ार करती आई है अपनी बेटी का कि जब वह अपनी बेटी से मिलेगी तो उसे कितना प्यार करेगी और उससे अपने मन की सारी बातें कहेगी। लेकिन मायरा जिस तरह से अभीरा से नफ़रत करती है, तो अभीरा ये सब चीज़ें सहन नहीं कर पाई और वह बुरी तरह से पहले तो फुट-फुट कर रोने लगी, और लेकिन उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसका हार्ट ब्रेक हो गया और वह बेहोश होकर गिर गई। जैसे ही अरमान आता है और अरमान देखता है कि अभीरा चक्कर खा के गिर गई है, लेकिन मायरा उसे बुरी-बुरी बातें कह रही है, ऐसी बातें जो कोई सोच भी नहीं सकता। तब अरमान सबसे पहले मायरा को डाँटता है, कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अपनी माँ को इस तरह से बुरी-बुरी बातें कह रही हो जो तुम्हारा इतने सालों से इंतज़ार करती आई है। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि मायरा फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और वह अबीरा को फिर भी बुरी-बुरी बातें कहने लगती है, कहती है कि मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन आपने उन्हें अपने जाल में ऐसा फंसा लिया है कि आज वह मुझसे भी नफ़रत करने लगे हैं और मुझ पर डाँट रहे हैं, जो इसने आज तक मुझे कभी डाँटा नहीं है, हमेशा प्यार ही करा है। आपकी वजह से, सिर्फ़ आपकी वजह से पापा भी मुझसे नफ़रत करने लगे हैं। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि मायरा की इन सारी बातों को सुनकर अबीरा का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वे बेहोश हो जाती है। तब अरमान अबीरा के ऊपर पानी के छींटे मारता है और बुरी तरह से परेशान हो जाता है। तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन अबीरा को होश नहीं आता है। तब मायरा को लगता है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि वह भी अपनी माँ की ये स्थिति को नहीं देख पाती है और फूट-फूट कर रोने लगती है। उधर अरमान भी बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाता है, लेकिन अबीरा को होश नहीं आता है। दोनों ही बुरी तरह से दुखी हो जाते हैं और अबीरा को होश में लाने की कोशिश करते हैं। पूरी पोद्दार फैमिली इकट्ठा हो जाती है और काजल जब यह देखती है कि अबीरा इस तरह से बेहोश हो गई है, तो वह विद्या पर चिल्लाती है कि यह सब स्थिति भाभीसा की वजह से हुई है। अगर भाभीसा 8 साल पहले अबीरा को कस्टडी पेपर देकर घर से बाहर न निकालती तो आज अबीरा हमारे साथ होती, और घर में सभी से कह दिया था कि वह तो इसलिए गई है क्योंकि वह वानी के साथ रहना चाहती है। यह सारी बातें सुनकर अरमान को और मायरा को दोनों को ही झटका लगता है, बल्कि पूरी पोद्दार फैमिली को झटका लगता है। दोस्तों आगे आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। देखने के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये रिश्ता क्या कहलाता है।